content of this video are for educational purpose only, and we don't give any buy or sell recommendation. Please take professional advice before making any financial decision. दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, शेयर बाजार की छोटी छोटी बातें बड़े मुनाफे के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि कंपनी जब राइट शेयर इश्यू करती है तो उसकी क्या इफेक्ट होती है, इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी को क्या फ़ायदा होता है और ओवरऑल मार्केट में शेयर प्राइस पे उसकी क्या इफेक्ट होगी, वो सारे पॉइंट देखेंगे। तो ये बड़ा अच्छा वीडियो होने वाला है, आप उसको ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए तो पूरा समझ में आएगा कि राइट इश्यू क्या फ़ायदा करा सकता है। अब राइट इश्यू एक ऐसी व्यवस्था है कंपनी के पास कि अपना फंड रेज करने के लिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए वो एक इश्यू ला सकती है और वो राइट देगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो मतलब ये हुआ कि पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, लेकिन जिसके पास वो शेयर है रिकॉर्ड डेट से पहले, रिकॉर्ड डेट तक वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपना फंड देंगे। यानी कि जो भी प्रपोर्शन होगा, राइट उनका होगा, वो शेयर उसका भी दो कर सकते हैं वो, या तो बाय कर सकते हैं एज पर राइट, वो भाव पे वो शेयर खरीद सकते हैं अप्लाई करके, या दूसरा सीधा राइट ही बेच सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि समझो राइट इश्यू हुआ है 1:1, तो आपके पास 100 शेयर है तो आप 100 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसकी एक अमाउंट तय की जाती है कि कौन से भाव पे आपको शेयर मिलेंगे। समझो कि 200 रुपये पे शेयर मिलने वाले हैं तो आप 100 अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 20,000 अमाउंट आपको और इन्वेस्ट करनी होगी। अब रिकॉर्ड डेट से पहले अगर आप खरीद लेते हो तो आप इश्यू कर सकते हो। अब लोग उसकी गिनती लगाएंगे कि ये 20 रुपये में दे रहे हैं शेयर, अगर वो मेरा 22 या 24 में सिर्फ राइट ही मैं बेच सकता हूँ तो सीधा सा राइट भी आप बेच सकते हो। अगर आपको लगता है कि शेयर लेने से, राइट इश्यू में अप्लाई करके शेयर लेने से मुझे फ़ायदा होने वाला है, तो आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए। और जब आपके वो राइट के शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उस दिन जो भाव होगा उस हिसाब से आप उसको बेच सकते हो। लेकिन जैसे बोनस शेयर में इफेक्ट होती है वैसे ही इसमें भी होती है। लेकिन इसमें मेन देखा जाता है कि कंपनी राइट इश्यू क्यों ला रही है, क्योंकि कंपनी को कोई फंड की जरूर है, तो वो मार्केट में से लेने के बजाय अपने शेयर होल्डर से लेना पसंद करती है। ऐसा सीधा सा मतलब है। अब रीज़न हमें ये जानना है जो ओपनली डिक्लेयर किया जाता है कंपनी द्वारा अपनी मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, अपने डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में, ऐसे तो पता चलता है सबको कि भाई क्यों लेना चाहते हैं। तो उसमें ज़्यादातर ये रीज़न होते हैं कि कंपनी कोई एक्सपांसन करना चाहती है, नया कोई प्लांट वगैरह बनाना चाहती है, कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि जो फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव हो कंपनी के ग्रोथ के लिए, कोई बड़ी सी मशीनरी या कॉस्टली कोई मशीनरी की जो प्रॉफिट ग्रोथ में काम आएगी, ऐसी खरीदना चाहती है। ऐसे ऐसे कोई रीज़न होते हैं कि उसके लिए जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है या उसके पास जो कैश रिजर्व्स है वो सफिशिएंट नहीं है। उसमें से वो फंड निकालने के बजाय कंपेयर करके कंपनी ये डिसाइड करती है कि भाई थोड़ा मार्केट से ले लेते हैं या फिर अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले लेते हैं। और अपने शेयर होल्डर से लेना है तो राइट इश्यू देना होगा। राइट इश्यू की जो प्राइस डिसाइड होती है, जो मार्केट का अभी भाव है उससे कम प्राइस होती है नेचुरली,
वो कम ही होगी, तभी कोई उससे अप्लाई करेगा। तो वो कम प्राइस में होती है, लेकिन वो शेयर जब मिल जाएंगे उस दिन को क्या भाव होगा वो डिसाइड करके लोग अप्लाई करते हैं। अगर एक्सपांसन के लिए है तो एक्सपांसन से क्या इफेक्ट होगी, वो मैनेजमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या यूज़ करने वाले हैं, आगे जाके क्या रूल्स गवर्नमेंट के चेंज होने वाले हैं, वो सारा कुछ लोग सोच के उस हिसाब से उसमें अप्लाई करेंगे। दूसरा दूसरा रीज़न ये देखा गया है कि कंपनी के पास डेट ज़्यादा है, यानी उधार पैसे ज़्यादा लिए, चाहे बैंकों से, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, या कहीं से भी वो रीपे करना चाहती है। तो वो रीपे करने के लिए उसके पास अपनी जो कमाई है, इनकम है, रेगुलर इनकम है, प्रॉफिट है, उसमें से वो पे कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे अपने पास ही रखे। अगर शेयर होल्डर को इतना भरोसा है कंपनी पे, मैनेजमेंट पे, और वो दे सकते हैं नया कैपिटल, तो इसलिए वो राइट इश्यू कंपनी निकालती है। और वो जो राइट के शेयर्स आएंगे, राइट के शेयर्स इश्यू होंगे, उसकी वजह से जो कैश रिजर्व, कैश खड़ी होगी, उसके पास फंड आएगा, वो फंड डेट को रीपे करने में यूज होगा। उससे क्या होगा, बैलेंस शीट क्लीन होगी, आपका इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर लॉस कर रहे हो तो लॉस धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पोर्शन अभी पे करने का नहीं रहेगा। उसको भी धीरे धीरे कर सकते हैं, अभी 25% रीपे करो, बाद में 25 या 50 करो, 50 करो, ऐसे कर सकती है कंपनी। कुछ पोर्शन अपने फंड से भी पे कर सकती है। वो सारा कुछ आपको राइट इश्यू के टाइम देखना होगा, और उस हिसाब से आपको फिर अप्लाई करना चाहिए। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आप उसके लिए एलिजिबल बन जाते हो, और रिकॉर्ड डेट से पहले जितने शेयर है आपके पास, उसमें जो प्रपोर्शन डिक्लेयर हुआ है उस हिसाब से आपको शेयर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, वो पेमेंट आप कर दोगे तो ऑन द ड्यू डेट आपके अकाउंट में वो आ जाते हैं। और उस दिन, क्योंकि राइट के शेयर लोगों के पास आ गए हैं, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है, वो बेचने वाले भी तैयार होंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगा, इसलिए प्रोपोर्शनेटली भाव कम जाता है, डाउन जाता है। तो वो सारा सोच के आप राइट इश्यू भी ले सकते हो, और राइट इश्यू आने के बाद, आने के टाइम अच्छी गिनती आप कर सकते हो, अच्छा समझ सकते हो, तो फ़ायदा कर सकते हो। तो आप देखिए, और राइट इश्यू के बारे में और कुछ जानना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हो अनिल फॉर इन्वेस्टर्स, और शेयर मार्केट की ऐसी छोटी छोटी बातें हम समझाने की कोशिश करते हैं, और सारे टर्म्स एक के बाद एक समझाते रहते हैं। बोनस शेयर का भी इश्यू किया है हमने, वीडियो इश्यू किया हुआ है, राइट का इश्यू किया है, ऐसे स्प्लिट का करेंगे, ऐसे सब चालू ही है। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलरली उसको वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी प्रश्न है तो हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।